सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जो भी उसका डॉक्यूमेंट है आप घर बैठे ही क्यों कि अपने घर पे मंगवा सकते हैं ईजिली। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे किया जाता है। सीधा मुद्दे वाली बात पे ही आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आगे मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा, आप जो है कि स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो है कि अगर कोटक अगर डाउनलोड करना है एक एप्लीकेशन तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और नहीं तो फिर वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आपको जो है कि साइड में मैं स्क्रीन दे दिया हूँ, मोबाइल स्क्रीन, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे सर्च आइकन दिख रहा है, वहाँ पे आपको कोटक महिंद्रा बैंक आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको यहाँ पे ऊपर वाले पे आपको क्लिक कर देना है, जो जीरो बैलेंस अकाउंट कोटक 811 है उस पर आपको क्लिक करना है। आप ये है कि आप एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हैं, तो मैं एप्लीकेशन से नहीं करूँगा, मैं वेबसाइट से ही करता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन कीजिए क्लिक कीजिएगा उस पर, आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और पिन कोड डालना है। लेकिन एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि पिन कोड आपका जो है कि उस एरिया का दीजिएगा जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है कि ईजिली आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे पहुँच जाए। और क्योंकि ज़्यादातर जो है कि आपके एरिया में इसका ब्रांच नहीं रहेगा तो ये पिन कोड आपका लेगा नहीं। जिस एरिया में आप पहले गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि इसका ब्रांच कहाँ है, उसी के इर्द गिर्द में आपको जो है कि उसका पिन कोड डालना है। तो चलिए मैं सब चीज़ भर के मैं आगे बढ़ जाऊँ। जैसे आप भरिएगा आपके रजिस्टर वो जो ईमेल आईडी जो भी डालिएगा उस पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आपको इसमें फिल कर देना है। जैसे आप ओटीपी फिल कीजिएगा यहाँ पे आता है प्लीज़ प्रोवाइड योर डिटेल, आपको पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर आपको इसमें इंटर करना है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें जो है कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। उसके बाद जो है कि दोनों चीज़ भरने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पे नीचे में नाम शो हो जाएगा कि आपका नाम सही है या गलत है। अगर गलत रहेगा तो एडिट पेन पे क्लिक करके दूसरा पेन कार्ड आप दीजिएगा जो आपका पेन है। तो नहीं है, मेरा सही है, तो प्रोसीड पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको इसमें फिल करना है। तो चलिए मेरा OTP आ गया, मैं फिल कर देता हूँ। जैसे ही फिल कीजिएगा ये आपका जो है कि आगे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सारा चीज़ आपको फैच कर लेगा आधार से। अब यहाँ पे सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, आपका जो है कि क्या चीज़ का क्या करते हैं आप, स्टूडेंट है या फिर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे चुनना है। तो मैं जो है स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपके घर में पैसा कहाँ से आता है, फैमिली इनकम है या इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो मेरे घर में फैमिली की तरफ से ही इनकम आता है, मेरे पापा कमाते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आपको भी यही चीज़ दे देना है अगर स्टूडेंट हैं तो। अब यहाँ पे मंथली इनकम मांग रहा है, तो आपके मंथ में कितना पैसा आपके घर में आता है वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे में है कि मैरिटल स्टेटस, वो भी आप सिंगल है मैरिड है वो चीज़ आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है फादर्स नेम, यहाँ पे आपको फादर नेम देना है, फुल फादर नेम देना है। तो चलिए मैं फादर नेम यहाँ पे फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आता है इंटर मदर्स मेडन नेम, या मेडन नेम का मतलब ये है कि आपका जो भी माँ का टाइटल है वो टाइटल आपको फिल करना है, ना कि फर्स्ट नेम। टाइटल वाला जो लास्ट होता है, सेकेंड नाम जो होता है वो चीज़ आपको डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कीजिए ये आपको आगे रिडायरेक्ट करेगा, जो कि आपके जो भी आधार कार्ड में एड्रेस रहेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल हो जाए, यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका जो आधार कार्ड वाला जो भी एड्रेस है, ये एड्रेस तो आपको लेगा नहीं, अगर आधार कार्ड में सही एड्रेस रहेगा तो वो चीज़ फैच कर लेगा। तो मेरा नहीं लिया, यहाँ पे दिस एड्रेस इज़ नॉट सर्विसेबल दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको न्यू एड्रेस ऐड करना है। जैसे ही नया एड्रेस दीजिएगा आपको सिंपल क्या करना है, आप जो भी पिन कोड पहले दिए हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे पिन कोड देना है। और देने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ऐड नॉमिनी डिटेल पे आएगा। यहाँ पे ऊपर में स्किप का भी ऑप्शन है, आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं अगर आपको भरना है तो आप भर दीजिएगा, वैसे भर दीजिएगा आपको सही रहेगा, भर दीजिएगा तो। और नॉमिनी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आपको सेम एज़ योर एड्रेस, यानी आपका जो भी एड्रेस है वो नॉमिनी का एड्रेस है वो चीज़ का जो है कन्फर्मेशन मांगेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका एड्रेस और आपकी नॉमिनी का एड्रेस सेम रहेगा, तो वहाँ पे फिल ऑटो हो जाएगा, आपको एड्रेस तब फिल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटर नेम यानी नॉमिनी का फुल नेम डालना है, रिलेशन क्या है, भाई है या फिर बहन है या फिर जो है कि फादर है मदर है, कोई भी, यहाँ पे वो चीज़ आपको देना है। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आता है कि टर्म एंड कंडीशन आएगा, जो भी यहाँ पे जो है कि आपको एम पिन सेट करना है। तो पहले इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। पहला वाला जो है
कि आई एम एन इंडियन सिटीजन ऑफ टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नो अदर कंट्री। इसका मतलब यह है कि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अलावा और कहीं नहीं रहते हैं। तो वो चीज़ के बारे में यहाँ बताओ। आप इंडिया में ही रहते हैं, बाहर रहेंगे तो अकाउंट ओपन नहीं होगा। दूसरा एक टर्म एंड कंडीशन है कि व्हाट्सएप पे इसका नोटिफिकेशन आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, उस चीज़ का है। उसके बाद तीसरा वाला जो है आई हेयर बी गिव माई कंसर्ट टू इशू वर्चुअल कार्ड विथ माई कोटक 811 AC, यानी आपको वर्चुअल कार्ड यानी कार्ड का फ़ोटो चाहिए। उस चीज़ के बारे में बोला कि आपको कार्ड का फ़ोटो चाहिए या नहीं चाहिए, उस चीज़ के बारे में। ये ऐसे ही सारा टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद सारा को टिक कर देना है, ब्लू टिक लगा देना है। लगाने के बाद प्रोसीड टू एम पिन जैसे आप पूरा चीज़ पे आप क्लिक कीजिएगा, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा एम पिन की तरफ। आपको एम पिन सेट करना है, और एम पिन का मतलब यह है कि आप जब भी वो एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा आपको वो 6 अंक का एम पिन मांगेगा। 811 जो एप्लीकेशन होता है वो चीज़ में, तो वो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये एम पिन। और एम पिन जो है कि आपको कहीं पे लिख लेना है या फिर याद रखना है। मेरा एम पिन सेट हो गया है, सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद ये मेरा आगे रिडायरेक्ट होगा। रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो है कि कुछ वीडियोज़ वगैरह आपको दिखाएगा, सारा चीज़ को स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद सिंपल जो है कि डेबिट कार्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, योर 811 अकाउंट इज़ रेडी, यानी मेरा अकाउंट जो है कि ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका जो है कि UPI हैंडल दिखेगा, और कंप्लीट फुल KYC, आपको फुल KYC करना है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ये चीज़ आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो वो आज चीज़ आपको ओके कर देना है। जैसे डाउनलोड पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा पासवर्ड बनाने के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ पूरा चीज़ डालना है, DD MM और YY यानी ईयर्स डालना है, महीना दिन और ईयर्स दोनों चीज़ डालना है। उसके बाद डालने के बाद ये जो है कि PDF आपका डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड होने के बाद अब वो फ़ोन में सेव हो जाएगा, और उसके बाद कंप्लीट फुल KYC पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही फुल KYC पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओरिजिनल पैन कार्ड आपको रखना है। यहाँ पे एक फ़ोटो मांगेगा आपसे, ये सब का आपको पहले फ़ोटो अपलोड करना है। ओरिजिनल पैन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है। सेल्फी जो है कि बैकग्राउंड में वाइट होना चाहिए, ताकि फ़ोटो में जो है आपका फेस साफ साफ दिखे, और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सारा चीज़ को पहले जो है कि यहाँ पे देख लेना, ओरिजिनल होना चाहिए। फिर से आपको क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे फिर से आपको वही एड्रेस डालना है जो इससे पहले एड्रेस डाले थे, सेम एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद हो सकता है कुछ गलत हो गया होगा, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि क्या आप फिज़िकल कार्ड यानी आप अपने घर पे कार्ड मंगवाना चाहते हैं। अगर मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके 299 रुपये का पेमेंट आपको कटवाना है, और आपके घर पे जो है कि ये आ जाएगा। मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो पे क्लिक करके कंफर्म कर देता हूँ। जैसे आप कीजिएगा, यहाँ पे आपको वीडियो KYC के लिए आपका अलाउ लोकेशन मांगेगा, आपको कंटिन्यू यानी अलाउ लोकेशन को अलाउ कर देना है। सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको जो है कि ओरिजिनल पैन कार्ड का फ़ोटो डालना है, सेल्फी डालना है और सिग्नेचर डालना है। डालते ही आपको जो है कि ये रिडायरेक्ट कर दा वीडियो KYC पे। और जैसा कि जो है कि वीडियो KYC मेरा चालू हो गया है, और चालू होने के बाद एजेंट रहेंगे। एजेंट आपसे जो है कि वीडियो KYC पे कुछ सवालात करेंगे, और सवालात करने के बाद एड्रेस पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। पूछने के बाद आपका वीडियो KYC हो जाएगा। उसके 2 से 4 घंटे बाद आप 811 एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसमें वही एम पिन दीजिएगा जो एम पिन आपने बनाया है। बनाने के बाद आप इजीली आप उस पर पैसा मंगवा सकते हैं, और UPI वगैरह जो भी फ़ोन पे गूगल पे होता है वो सारा चीज़ आप चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और एक चीज़ बता दूं कि इसमें कोई जो है कि हिडन चार्ज नहीं लगेगा, जीरो बैलेंस है। आप पैसा रखें ना रखें आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।